बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ प्यारे बच्चों, ऐसा है कि आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक आपके सामने नजर आ रहा है दी। आज ये सारा लेक्चर चलेगा कि दी हमारा आर्टिकल कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे। तो बच्चों एक चीज में रखिएगा, मैं अभी आपसे स्टार्ट में बता रहा हूँ। देखिए अब इसके हम बड़े मैं वो सीधी सादी बातें नहीं, यहाँ पे आएगा जी दरियाओं के साथ फलां के साथ आएगा, नहीं बच्चों, मैं उसी पॉइंट के साथ शुरू कर रहा हूँ जो पॉइंट हमारे एमडी कैट के मुताबिक है। आज जो बातें होंगी वो एमडी कैट के मुताबिक ही होंगी सारी, कि जो एमडी कैट में जिस तरह सवाल आ सकता है हमने उस पे जाके पकड़ना है। बाकी सीधी बातें हर किसी को आती हैं। तो सुनिए बच्चों, मैं आगाज कर रहा हूं उस बात के साथ जो एमडी कैट के मुताबिक उसमें बड़ी उसको इंपॉर्टेंस हासिल है। तो इसका आगाज करते हैं। पहला पॉइंट, पहला रूल, और वो क्या है बच्चों, अब ये सुनिएगा दी हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। सुनिएगा बच्चों, पहली बात मैं यहां पे कर रहा हूं बच्चों, दी इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी नाउन को जर्नलाइज करते हैं, जब बेटा आप उसकी पूरी क्लास की बात करते हैं, एज ए होल आप उसकी क्लास की बात करेंगे तो आप साथ आर्टिकल दी इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देखिएगा, अगर मैं यहां पे बोलूं दी काउ, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, और बच्चों आपके सामने देखो यहां पे दी काउ आ गया। अब इसके साथ देखो आपने आर्टिकल दिया। देखिए बच्चों, ये जो आपके साथ दी लगा हुआ है ये उसको पूरा जर्नलाइज कर रहा है, ये उसकी पूरी क्लास की बात कर रहा है। अब यहां पे एक और पॉइंट होता है बच्चों, आपने हर बात को हमने एमडी कैट के मुताबिक जाके इस्तेमाल करना है। आप सुनेंगे बच्चों, देखो दिखाओ, अब लेकिन जब भी काउ का वर्ड आ जाए, हॉर्स का वर्ड आ जाए, डॉग का वर्ड आ, जब भी आप किसी भी नाउन की आप पूरी क्लास की बात करेंगे तो आप साथ आर्टिकल दी इस्तेमाल करेंगे। कभी कभार आपको यह भी मिलता है कि आ काउ, यहां पे लिखा आ काउ, A cow is a useful animal। अब कभी कभी आपको आ भी मिलता है बच्चों। अब यहां पे जो ए है, अब बच्चों ये ए जो है ये बात कर रहा है एनी की, यहां पे इसका मीनिंग बच्चों एनी का यहां पे आ रहा है एनी। तो लेकिन जब आपको ये दोनों सेंटेंस दिए होंगे, दी काउ इज अ यूजफुल एनिमल तो आ काउ इज अ यूजफुल, ग्रामर के लिहाज से दोनों बातें ठीक है, मगर आपको जब ये दोनों सेंटेंस आ जाए तो बच्चों याद रखिएगा आपने इस पे मार्क करना है, आपने आर्टिकल दी पे मार्क करना है, ए पे नहीं। लेकिन ये डजंट मीन कि ये गलत है, ये भी ठीक है, लेकिन यहां पे जो ए है ये एनी की बात करता है। तो बच्चों मेरी बात सुनिएगा, जब भी आप किसी नाउन की बात करेंगे, जब उसको पूरी क्लास की बात करेंगे तो साथ क्या आएगा, ए आएगा। मगर देखो यहां पे काउ है ना, अब मैं दूसरी बात करने जा रहा हूं। यहां पे जो काउ है सिंगुलर नाउन है। अब बच्चों एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल दी में एक वर्ड आप बोलते हैं ओमिशन, कि कहां कहां दी नहीं आता। वो मैं हर बात के साथ साथ अगर वो नहीं आएगा वो उसी के साथ हम बात कर लेंगे कि यहां पे आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए यहां पे जो काउ था, अगर बच्चों सुनेगा, अगर मैं बात बच्चों काउ की नहीं करता, अगर बच्चों इस काउंटेबल नाउन को काउ को अगर बच्चों मैं प्लूरल कर दूंगा, जमा कर दूंगा, अगर मैं कहूंगा कॉज, अभी कॉज है बच्चों, जब नाउन बन जाता है प्लूरल, और अगर आप प्लूरल नाउन की पूरी क्लास को बात करते हैं तो फिर आप साथ आर्टिकल दी इस्तेमाल नहीं करते, फिर आप बोलते कॉज आर यूजफुल एनिमल्स। और बच्चों अब आपके सामने ये आ गया, देखिए जब आपके साथ ये कॉज ये सिंगुलर था तो मैंने साथ दी लगा दिया, अब ये क्या बन गया, प्लूरल। देखो अब यहां से साथ दी नहीं आ रहा, अब यहां पे आपने साथ दी इस्तेमाल नहीं करना। हाँ बच्चों एक बात और भी सुनिएगा, अभी यहां पे कॉज वर्ड होगा, अभी यहां पे कॉज वर्ड होगा, मगर साथ दी भी आएगा। वो कैसे, आपको एक पॉइंट में यहां पे समझाऊं। सुनिए बच्चों, आप कल एक बात हम कर रहे थे, कल ये बात हो रही थी कि जब कॉमन हो, देखिए हमने बॉय कहा ना, बॉय हमने कहा जी एप्पल, हमने कहा जी एसपी, हमने कहा जी टेबल, हम यहां पे बोलते हैं जनाब क्या एमएनए। बच्चों कल कॉमन नाउन के रूल में हमने ये समझा कि बॉय है तो साथ आ बॉय लगा दो, एप्पल है साथ एन एप्पल, एसपी है साथ एन एसपी, टेबल है आ टेबल, एमएन है साथ एन एमएन। ये बात हमने की है बच्चों, मगर बच्चों ये कॉमन नाउन है। जब आप इन कॉमन नाउन को जब आप बेटा स्पेसिफाई कर देते हैं, जब आप इन अल्फाजों को आप खास कर देते हैं तो फिर साथ ना ए रहता है ना दी ना एन रहता है, फिर साथ आर्टिकल दी इस्तेमाल कर दी आपके सामने। तो यहां भी ऐसे है, देखो ये पूरी जनरलाइज कर रहा है, कॉज आर यूजफुल एनिमल्स, ये पूरी क्लास की बात कर रहा है। मगर अगर कॉज जो वर्ड कॉज है, जो कॉज है, अगर मैं इसको स्पेसिफाई कर दूं कि वो कॉज जो यहां पे हैं, ये जो चल रही हैं वो मेरी हैं, देखिए फिर मैं ऐसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा काउज विच। अब जो ही मैंने इसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन विच लगाया तो लाजमी मुझे दी लगाना पड़ेगा, दी कॉज
विच आर ग्रेजिंग, जो चल रही हैं क्या है, आर माइन, वो मेरी हैं। तो बच्चों देखिए अब यहां पे आपके सामने कॉज था, देखिए मैंने साथ दी लगा दिया। बच्चों आपने हर बात को पॉइंट में रखना है, हर बात पॉइंट को ध्यान में रखना है। ये आपके सामने जब मैं पूरी क्लास की बात कर रहा दी आया, जब मैं उसी नाउन का मैंने कर दिया प्लूरल, और कॉज से मैंने पूरी क्लास की बात की, कॉज आर यूजफुल एनिमल्स, पूरी क्लास नहीं आया साथ दी। मगर जब कॉज का वर्ड मैं जब स्पेसिफाई कर दूंगा, वो गायें जो चल रही हैं वो मेरी हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, दी कॉज विच आर ग्रेजिंग आर माइन, वो मेरी है। देखो यहां मैं उन कॉज को, वो जितनी भी है मैंने स्पेसिफाई कर दिया। तो जब किसी कॉमन नाउन को आप स्पेसिफाई कर देते हैं तो साथ क्या लगाते हैं, साथ आप आर्टिकल दी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहां पे आपने देखा इनको मैंने स्पेसिफाई किया तो साथ मैंने दी लिख दिया। अब मैं अगले पॉइंट की जाने बढ़ता हूं बच्चों, और वो ये है, अब उसमें देखिएगा हाँ जी बच्चों, इसके अगले बात से जब ये तो हमने बात कर ली बच्चों, आप जब किसी अनकाउंटेबल नाउन की क्लास की बात करोगे तो फिर भी साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए आप बोलते वाटर, देखिए वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। और बच्चों देखिए आपने ये अनकाउंटेबल नाउन की आप क्लास की बात कर रहे हैं, वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, देखो यहां पे आर्टिकल दी इस्तेमाल नहीं होगा। जब आप इस वाटर की, आप विजडम की, ऑनेस्टी, कोई भी आप क्लास की बात करेंगे, देखिए बच्चों मैं कहूं विजडम जो है, ये जो जहानत है, इज अ ग्रेट गिफ्ट, ये एक बड़ा तोहफा हुआ। देखो यहां पे आप जानते हो विजडम, मैंने यहां पे कोई आर्टिकल नहीं लगाया। जब आप अनकाउंटेबल नाउन की पूरी क्लास की बात करेंगे साथ नो आर्टिकल। मगर बच्चों आप अगर इनको स्पेसिफाई कर दोगे, आप इनको खास कर दोगे, फिर आप साथ क्या लगा दोगे, दा। देखिए आप यही बोलते हैं दी, अगर मैं यहां बोल दी वाटर विच इज इन द जग, जग क्या है, इज कोल्ड। और बच्चों अब देखिए जो ही मैंने वाटर के बारे में लिखा, साथ रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, देखो मैंने साथ यहां पे दी लगा दिया। और बच्चों अब यहां पे विजडम आ गया, जब बोलूंगा मैं अली की जहानत, तो इसको मैं यूं बोल दूंगा विजडम ऑफ अली, अब आपके सामने विजडम यहां पे आया, ये नाउन था, इसके बाद ऑफ आया, नाउन आया, तो यहां पे लाजमी क्या आएगा, दी विजडम ऑफ अली इज फेमस। और बच्चों ठीक हो गया, जब हम अनकाउंटेबल नाउन की पूरी क्लास की बात करेंगे, जनरलाइज कर देंगे, साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मगर उन्हीं वर्ड्स को, वाटर है, विजडम है, कोई भी वर्ड है, जब मैं उनको स्पेसिफाई कर दूंगा, खास कर दूंगा, देखिए फिर आपके सामने आर्टिकल हम दी इस्तेमाल करेंगे। अब बच्चों हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ जी बच्चों, अब इसमें अगली बात देखिएगा। अब बच्चों दो वर्ड्स में यहां पे लेके आ रहा हूं, एक मैन का वर्ड, एक वुमन का वर्ड। बच्चों देखिए जब आप मैन का वर्ड, मैन और वुमन, बच्चों ये दो अल्फाज ऐसे हैं, जब आप इनकी पूरी क्लास की बात करते हो कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जब भी आप बोलोगे, आप यही बोलते हैं ना, मैन इज मॉर्टल। देखिए जब आप ये दो वर्ड्स जब आप इनकी पूरी क्लास की बात करते हो तो आप साथ कोई आर्टिकल, मैन इज मॉर्टल। अगर मैं वुमन की बात करूं, वुमन इज ब्रेवर देन मैन, देखो मैन इज मॉर्टल, देखो कोई आर्टिकल नहीं है, वुमन इज ब्रेवर देन मैन, कोई आर्टिकल। जब इन दो अल्फाजों की आप पूरी क्लास की बात करोगे तो साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। मगर जब आप एज ए कॉमन इस्तेमाल करोगे, ही इज अ मैन, शी इज अ वुमन, और जब आप इसको स्पेसिफाई कर दोगे तो द मैन भी आएगा, द वुमन भी आएगा। मगर जब मैन वुमन की पूरी क्लास की बात करेंगे एज ए होल, तो साथ यहां पे कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की जाने बेटा। हाँ जी बच्चों, अब इसमें एक चीज बड़ी अब बेहतरीन यहां पे आ रहा है बच्चों, वो सुनिएगा। देखिए अल्लाह ताला का जो नाम है ना, अल्लाह, ये अल्लाह का जाती नाम है। अल्लाह, गॉड, खुदा जाती नाम है। मगर बच्चों जो अल्लाह ताला की सिफाती नेम्स हैं, सिफाती नेम्स, अब उनके साथ भी आता भी है, नहीं भी आता, दोनों बातें आपने ध्यान में रखनी है। अब सपोज अब एक वर्ड मर्सीफुल है, आप पढ़ते हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल। अब देखिए बच्चों, देखिए अगर यही मर्सीफुल का वर्ड अगर मैं किसी बंदे के लिए इस्तेमाल करूंगा, मैं ये बोलता हूं ही इज अ मर्सीफुल पर्सन, मर्सीफुल पर्सन, बड़ा मेहरबान शख्स है, ही इज मर्सीफुल। आप इसको ये भी कह सकते हो, ही इज मर्सीफुल, वो बड़ा मेहरबान है। आप देखें बच्चों, ये मर्सीफुल का देखो यहां भी देख लें, यहां भी देख लें, एम क्या है, स्मॉल है, और साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं। बच्चों जब यही वर्ड, ये मर्सीफुल का वर्ड, जब ये अल्लाह ताला की जात के लिए इस्तेमाल होगा, जब ये अल्लाह की सिफ्त को बयान करेगा,
तो फिर मर्सीफुल का एम भी बड़ा आएगा और साथ आर्टिकल दी आएगा। देखिए इन द नेम ऑफ अल्लाह क्या आएगा, दी मर्सीफुल। देखिए दी मर्सीफुल है। आओ बच्चों अब आपके सामने मर्सीफुल का एम क्या है, कैपिटल, और साथ क्या आएगा, दी आएगा। दी मर्सीफुल। और दो तीन और भी नाम है। देखिए हम बोलते हैं दी ओमनी प्रेजेंट, वो जात जो हर जगह मौजूद हो, दी ओमनी प्रेजेंट। दी ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट वो जात जो बड़ी ताकतवर है। दी ओमनीसिएंट, OMNISCIENT। बच्चों ये देखो ये तीनों नाम आपके सामने ये अल्लाह ताला की सिफ्त को बयान कर रहे हैं। तो आपके सामने देखो यहां भी दिया आ रहा है, यहां भी दिया आ रहा है, यहां भी दिया आ रहा है। तो आपके सामने देखिए जब भी आपको अल्लाह ताला की सिफ्त वाला कोई भी वर्ड नजर आएगा तो बच्चों साथ क्या आएगा, आर्टिकल दी इस्तेमाल करेंगे। और ये सुनिएगा, देखिए एक बात मैं यहां पे ऐड भी कर दूं। देखिए बच्चों अगर वर्ड देखिए अल्लाह अलमाइटी है, अल्लाह इसके बाद अलमाइटी। बच्चों ये आपके लेसन जो है ना, ये आपके लेसन गॉड भी प्रेज में मौलवी साहब के लेसन में ये वर्ड आया है। बच्चों देखो लफ्ज अल्लाह हो या अल्लाह अलमाइटी दोनों इकट्ठे आ जाए, यहां पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, अल्लाह अलमाइटी नो आर्टिकल। और जब मैं यहां से अलमाइटी को अकेला लिख दूंगा, मैं बोल दूंगा अलमाइटी, तो फिर साथ दिया आएगा, फिर आपने साथ दिया इस्तेमाल करना। जब बच्चों अल्लाह अलमाइटी होगा तो आपने साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना, और जब होगा अलमाइटी अकेला फिर आपके सामने क्या इस्तेमाल हुआ है, दी अलमाइटी। तो आपके सामने हो गया बच्चों जब अल्लाह अलमाइटी है तो नो आर्टिकल, जब दी अलमाइटी तो फिर आपके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। और ये सुनेगा अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट बच्चों, और ये क्या है नेक्स्ट रूल बच्चों। हाँ जी सुने बच्चों, अब ये कुछ वर्ड्स हैं, ये बात क्लियर है कि इनके साथ दी आएगा। देखिए जब भी आपको किसी बंदे का रैंक मिलेगा, किसी बंदे की आप ओहदे की बात करते हैं, देखिए बच्चों अगर कोई बंदा चेयरमैन है, प्रिंसिपल है, देखिए आप बोलते हो प्रिंसिपल, देखिए आप बोलते हो प्रिंसिपल और साथ क्या आता है, दी आता है। देखो आप साथ दी इस्तेमाल करो, द प्रिंसिपल। अगर कोई बंदा चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, तो आप साथ क्या इस्तेमाल दो, दी। बच्चों ये बात डन है। जब कभी आप प्रिंसिपल का वर्ड इस्तेमाल करोगे, जब कभी प्रिंसिपल का वर्ड आएगा, चेयरमैन का वर्ड आएगा, तो साथ लाजमी आप दी इस्तेमाल करोगे। मगर बच्चों याद रखिएगा अभी ये वर्ड्स होंगे, वर्ड प्रिंसिपल होगा, वर्ड चेयरमैन होगा, मगर साथ दी नहीं आएगा। अब आपको वो पॉइंट, ये पॉइंट जो मैं आपको समझा रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। देखिए जब कभी प्रिंसिपल, चेयरमैन, डायरेक्टर, जब कभी ये अल्फाज आपको मिलेंगे तो साथ आपने दी का इस्तेमाल करना है। अब उसकी मिसाल देखिए बच्चों, अगर मैं यहां भी ये बोलूं, ये कुछ वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं, जब कभी आपको ये अल्फाज मिल जाए, अगर कभी आपको ये मिल जाए अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, सिलेक्ट, डिक्लेयर और क्राउन, CROWN क्राउन। बच्चों ये जब कभी आपको ये अल्फाज मिल जाएंगे और इन अल्फाजों के बाद आपको कोई सा भी वर्ड, प्रिंसिपल, चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, वैसे इनके साथ दी आएगा द चीफ मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर। मगर आपको अपॉइंट आ जाए, मेक आ जाए, इलेक्ट आ जाए, सिलेक्ट आ जाए, डिक्लेयर, क्राउन, तो बच्चों इनके साथ आपने कोई दी इस्तेमाल नहीं करना। एग्जांपल देखिए मैं यहां बोलूंगा ही वॉज अपॉइंटेड, ही वॉज अपॉइंटेड प्रिंसिपल। और बच्चों अब आपके सामने प्रिंसिपल का वर्ड आया हुआ है, ये आपके सामने प्रिंसिपल का वर्ड मौजूद है, ऊपर भी प्रिंसिपल था, यहां पे दी था, अब यहां भी प्रिंसिपल है, मगर बच्चों ये अपॉइंट के बाद इस्तेमाल हुआ है, तो अब यहां पे दी इस्तेमाल नहीं करना। जब कभी मैं वंस अगेन आपके सामने ये अल्फाज आपके सामने आ रहे हैं कि अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, सिलेक्ट, ये जब कभी आपको मिलेंगे, इनके बाद जब कभी आपको ये वर्ड्स मिलेंगे तो इनके साथ दी इस्तेमाल नहीं होगा। एक और रूल भी है बच्चों, जहां ये वर्ड्स आएंगे वहां भी दी इस्तेमाल नहीं होगा। अगर इन ओहदों के साथ उस बंदे का नाम दिया होगा, अगर बच्चों मैं सपोज यहां भी ये बोलता हूं, मैं बोलता हूं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अली, देखो बच्चों अली आपके अंदर प्रॉपर नाउन हो गया, इससे पहले उसका ओहदा आ गया। अब अगर आपको यहां पे दी मिलेगा तो ये दी यहां पे नहीं आ सकता। देखिए जब किसी ओहदे वाले बंदे का, प्रिंसिपल, चेयरमैन, डायरेक्टर का जब साथ नाम होगा तो साथ दी इस्तेमाल नहीं होगा। ओके जी, ये रूल मुकम्मल हुआ। अब हम चलते हैं अगले रूल की जानिब। हाँ बच्चों अब देखिए, अब यहां पे अभी मैन वुमन की बात कर रहे थे, अब ये सुनिएगा। देखिए अगर बच्चों आपको ये मिल जाए ये वर्ड्स, व्हाट काइंड ऑफ, ये वर्ड आ जाए, व्हाट टाइप ऑफ और व्हाट सॉर्ट ऑफ।
बच्चों ये तीन चीजें मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, ये तीन चीजें आपको बता रहा हूं। जब कभी आपको व्हाट काइंड ऑफ मिलेगा, व्हाट टाइप ऑफ मिलेगा, व्हाट सॉर्ट ऑफ मिलेगा। देखिए एक सपोज पढ़ा गया कि मैन होता है, हम आ मैन बोलते हैं, ही इज अ मैन, हम बोलते हैं ही इज अ मैन। अगर उसी मैन को मैं खास कर दूंगा, मैं क्या बोल दूंगा, मैं बोलूंगा द मैन हु इज इन द ऑफिस इज माय फ्रेंड। तो बच्चों देखिए फिर मैंने आपसे कहा मैन की जब आप पूरी क्लास की बात करेंगे तो कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मैन इज आंसरेबल टू अल्लाह। यहां भी देखिएगा जब कभी व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, इनके बाद जो भी कोई कॉमन नाउन आएगा साथ आपने कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। तो व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज। और बच्चों सुनिएगा, आप देखिए ये देखिए आपके सामने ये मैन का वर्ड आ रहा है, लेकिन यहां पे आपने कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया। जब कभी आपको इधर जो भी नाउन होगा इनसे पहले अगर आपको ये तीनों बातें मिली होंगी तो इनके बाद जो यहां पे नाउन आएगा उसके साथ आपने कोई आर्टिकल, न ए आएगा, न एन आएगा, न दी आएगा, नो आर्टिकल, वो वर्ड अकेला बगैर आर्टिकल के लिखा जाएगा। बशर्ते ये बातें व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ। ओके जी, अब हम चलते हैं अगले रूल की जानिब। नेक्स्ट बच्चों बात क्या है वो ये हाँ जी बच्चों आप जानते हो, आप सुने ये बात बड़ी डिटेल के साथ मैं बताऊंगा आपको, सुनेंगे आपने ज़हन नशीन करने इन बातों को बेटा। सुने बच्चों, आप जानते हो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स आप जानते हो ये क्या होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर, ये सारे आप जानते हो। अब इनका रूल क्या है कि इनके साथ दी आता है, आपने पढ़ा होगा लाइफ में। बच्चों आज हम देखेंगे इनके साथ दी आता भी है और इनके साथ दी नहीं भी आता। अब हर पॉइंट को देखो मैं आपको बता रहा हूं कहां पे आर्टिकल आ रहा है कहां पे नहीं आ रहा। फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहली बात यही है कि इनके साथ रूल ये है कि इनके साथ दी आएगा। एग्जांपल बच्चों मैं यहां पे जब ये बात करूंगा, ही वॉज द फर्स्ट, वो पहला बंदा था, टू अराइव पहुंचने वाला। आओ बच्चों आप आपके सामने देखो, यहां पे ही वॉज देखो फर्स्ट आया तो यहां पे देखो ये दी आ गया। मैं बोलता दी 9th चैप्टर, देखो दी 9th चैप्टर। अब देखो 9th आया, देखो साथ क्या आएगा, दी 9th आ गया, दी 9th चैप्टर ऑफ द बुक। तो बच्चों पहला रूल ये हो गया कि जब कभी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलेंगे इनके साथ दी आएगा। अब बच्चों हम वो बात करने जा रहे हैं कि जब ये वर्ड्स होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा मगर साथ दी नहीं आएगा। वो वर्ड मैं पहले आपको बता रहा हूं वो कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ ये आ जाए तो वहां पे दी इस्तेमाल नहीं करना, वो ये है बच्चों। और उसमें देखिएगा, हाँ जी बच्चों देखिए जब कभी आपको ये प्राइज की सेंस में प्राइज का वर्ड आ जाए, हाँ जी रैंक का वर्ड आ जाए, रैंक, पोजीशन, हाँ जी फर्स्ट प्राइज हो, फर्स्ट रैंक हो, फर्स्ट पोजीशन हो। बच्चों जब कभी आपको ये प्राइज की सेंस में ये ऐसे वर्ड आएंगे तो बच्चों इनके साथ अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा तो साथ दी इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए हम बोलेंगे ही वन फर्स्ट पोजीशन, ही गॉट फर्स्ट पोजीशन, ही जो वन कह सकते हो, गॉड कह सकते हो, जो मर्जी बेटा यहां पे लगा दो, ही गॉट फर्स्ट पोजीशन। तो बच्चों मेरी बात सुनिएगा, यहां पे आपके सामने फर्स्ट का वर्ड आ रहा है लेकिन बगैर दी के आ रहा है। बच्चों बगैर दी के इस्तेमाल करना है। तो आपके सामने अब ये बात हमें क्लियर हो गई कि जब कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा साथ दी आएगा मगर नहीं आएगा। जब कभी आपको प्राइज का वर्ड आ जाए, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, बच्चों इनके साथ आपने दी इस्तेमाल नहीं करना। अगर इनसे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा तो साथ दी इस्तेमाल नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। अब इसके बाद देखिएगा, अब यहां और ये बच्चों आपने ये पढ़ा था, ये तो था ना ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स का रूल। बच्चों एक दूसरी बात क्या थी, कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स। देखिए वो क्या थे, 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों अगर मैं यहां पे ये बोलूं कि ना ही गॉट 50 मार्क्स, ही गॉट 50 मार्क्स, उसने 50 नंबर, देखो 50 के साथ देखो ये कॉर्डिनल नंबर है, यहां पे देखो दी नहीं आ रहा। मगर बच्चों ये बात सुनेगा, इनका पहला रूल ये है कि जब कभी 1 2 3 4 5 10 20 बोलोगे तो साथ दी नहीं आएगा मगर बच्चों आ जाएगा। जब कब आएगा, जब आप इनको खास कर दोगे, जब आप इनको स्पेसिफाई कर दोगे। अगर मैं बोलूं वो 5 स्टूडेंट्स जो क्लास में बैठे हैं वो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, देखो मैं क्या बोलूंगा, दी 5, मैं बोलूंगा दी 5 स्टूडेंट्स, वो 5 स्टूडेंट्स। अब चूंकि स्टूडेंट्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, तो साथ क्या आएगा, हु आएगा।
दी 5 स्टूडेंट्स हु, देखो स्टूडेंट्स है तो साथ हुआ है, हु आर इन द क्लास, हु आर इन द क्लास, जो क्लास में है वो क्या है, आर इंटेलिजेंट, वो बड़े ज़हीन है बच्चों। अब देखिए आपके सामने बच्चों, अब देखो यहाँ पे 5 का वर्ड था मगर साथ देखो दी आ रहा है। अब ऊपर देखो यहाँ पे आप 50 कह दो, 60 कह दो, जो मर्जी कार्डिनल एडजेक्टिव कह दो, पहला रूल ये है कि साथ दी नहीं आएगा। मगर बच्चों आप उसी डिजिट को जब आप खास कर दोगे, स्पेसिफाई कर दोगे, आपके सामने देखो दी भी आ रहा है। और बच्चों आपने सेंटेंस के मुताबिक डिसाइड करना है कि कहां पे दी आएगा और कहां पे दी इस्तेमाल नहीं होगा। अब हम अगले रूल की तरफ चलते हैं। हाँ जी बच्चों एक बात सुनिएगा, अब यहां पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है बच्चों, वो क्या है देखें। अब मैं पहली चीज बताइए, जब कोई वर्ड, जब वो किसी जुबान की बात करता हो, जुबान लैंग्वेज की बात करता हो, या वो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होता हो, तो पहला उसका रूल है कि साथ दी इस्तेमाल नहीं होगा। अब देखिए बच्चों मेरी बात सुनिए, मैं कोई ऐसा वर्ड जो इंग्लिश उर्दू जुबान की नुमाइंदगी करेगा, जुबान को रिप्रेजेंट करेगा, उसका पहला रूल ये है कि आपने साथ दी इस्तेमाल नहीं करना। जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश, आपके सामने यहां पे दी नहीं आ रहा, मगर बच्चों याद रखिएगा उस वर्ड के साथ अगर वो वर्ड जो है वो अंग्रेजी है, अगर साथ लैंग्वेज का वर्ड साथ आ गया, अगर आपने साथ लैंग्वेज, अब ये लैंग्वेज यहां पे नाउन बन जाएगा और ये यहां पे एडजेक्टिव बन जाएगा। तो सुनो बच्चों, जब वो वर्ड अकेला था, ही स्पीक्स इंग्लिश, ही कम्युनिकेट्स इन इंग्लिश, देखो दी नहीं आया साथ। बच्चों जब कभी आपको लैंग्वेज इंग्लिश के बाद मिलेगा, ये यहां पे एज ए नाउन और ये यहां पे एज ए एडजेक्टिव, तो फिर इससे पहले लाजमी क्या आएगा, दी आएगा। अब आपने साथ दी का इस्तेमाल करना है। अब देखिए 2 सेंटेंस आपके सामने, जब ये वर्ड अकेला है तो कोई आर्टिकल नहीं है, जब इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज, देखो साथ क्या आएगा, दी आएगा। अब बच्चों एक तीसरी बात भी यहां पे करते हैं, अब उस सेंटेंस में इंग्लिश भी होगा, लैंग्वेज भी होगा, मगर साथ दी नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों को ब्रेक कर दिया गया अलग। अब एग्जांपल देखिए, अगर मैं यहां पे ये बोलूं इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, और बच्चों आपके सामने देखिए, आप देखिए आपके सामने इंग्लिश इधर लिखा गया, लैंग्वेज बाद में। लेकिन बच्चों आप ये सुनिएगा, अब आपको यहां पे जब सेंटेंस ऐसा हो जाए, जब ये दोनों का आपस में बॉन्ड यहां से टूट जाए एज ए नाउन और एडजेक्टिव वाला, अब ये सेपरेट वो अलग कर दिया गया, तो अब यहां पे नो आर्टिकल, अब यहां पे आपने कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। अब आपके सामने 3 सेंटेंस आपके सामने आ रहे हैं, जब अकेला इंग्लिश नो आर्टिकल, इंग्लिश लैंग्वेज दी आ गया, और जब सेपरेट कर दिया फिर ये आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करना। अब हम चलते हैं अगले रूल की जाने बच्चों। अब देखो ये वर्ड स्पेस होता है, ये वर्ड स्पेस है बच्चों। अगर मैं स्पेस, जो ऊपर ये स्पेस है, ये जो स्पेस खला है जमीन से और आसमान का ये स्पेस है, अगर तो बच्चों मैं इसकी बात कर रहा हूं स्पेस की, देखिए मैं बोलूंगा आई ड्रीम, देखिए मैं बोलता हूं आई ड्रीम, मैं ख्वाब देखता हूं, आई ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्पेस। आओ बच्चों, अब आपके सामने देखो ये स्पेस के वर्ड है, यहां पे दी नहीं आ रहा। बच्चों ऐसी बातें एमडी अकेडमी आती है, ये थोड़ी आती है यहां बिना ये यहां भी दिया आएगा, इधर भी दिया आएगा, नहीं बच्चों, आपने टेक्निकल बातों में जैसे जैसे मैं आपको बता के जा रहा हूं, वैसे वैसे इनको आपने मेमोराइज करना है, कैसे दिया आ रहा है, कैसे नहीं दिया आ रहा। अब आपके सामने आई ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्पेस, देखो यहां दी नहीं आ रहा, अभी आपके सामने स्पेस होगा मगर साथ दी आएगा। एग्जाम्पल देखिए, मैं यहां पे ये बोलूंगा, ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू पार्क हिज कार, बट लेकिन बट स्पेस वाज नॉट सफिशिएंट। हाँ जी बच्चों जरा गौर कीजिएगा बच्चों। देखें अब देखिए ऊपर का सेंटेंस आपसे कहता है आई ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्पेस, ये स्पेस आया, ये खला की बात कर रहा है बच्चों। अब देखिए ही ट्राइड टू पार्क हिज कार बट स्पेस वाज नॉट, वो जो जगह की बात कर रहा है कि वो जगह काफी नहीं थी। तो बच्चों जब ये स्पेस का वर्ड आपके सामने, जब ये प्लेस की नुमाइंदगी करे, ये स्पेस पड़ी है, तो बच्चों फिर लाजमी वहां पे आपने क्या लगाना है, आर्टिकल दी का इस्तेमाल करना। आप सामने देखो यहां भी स्पेस का वर्ड आया हुआ है, ये भी स्पेस है, वहां पे दी नहीं आ रहा, देखो यहां पे दिया, वो खला की बात कर रहे हैं, ये प्लेस की बात कर रहे हैं। तो जब कभी कोई सेंटेंस ऐसा आ जाए, देखिए आपके सामने फर्क वाज़े आ रहा है, वहां पे दी नहीं आ रहा, यहां पे दिया आ रहा है। अब हम अगले रूल की जाने बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट। हाँ जी बच्चों, अब ये सुनिएगा, अब कुछ वर्ड्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जब कभी आपको ये वर्ड्स मिल जाएंगे, अगर ये वर्ड्स आपको मिले कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कॉलेज,
हॉस्पिटल, भी आपको ये अल्फाज मिल जाएं अगर, तो बच्चों इनके प्राइमरी पर्पस देखो, अगर ये अपने बुनियादी मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं तो इनके साथ दी इस्तेमाल नहीं होगा। जिसे मैं अगर यहां पे बोलूं, he went to college to deliver his lecture। और देखिए बच्चों, आप जानते हो इंसान इन इदारे में कॉलेज हो तो इंसान पढ़ने या पढ़ाने के लिए जाएगा ना, तो ये उस जगह का बेसिक पर्पस है से, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे कॉलेज का वर्ड इस्तेमाल हुआ तो यहां तो दे नहीं आ रहा, मगर बच्चों जब ये आपने सेकंड सेंस में इस्तेमाल हो, कोई और अगर मैं कॉलेज गया प्रिंसिपल को मिलने के लिए, अब देखो बच्चों वहां पे आएगा he went to the, अब यहां पे स्कूल भी कह सकते हैं, स्कूल का वर्ड भी यहां पे आ सकता है, स्कूल कॉलेज। he went to the school to see the principal। और बच्चों अब देखिए आप सरे, अब वो प्रिंसिपल को मिलने के लिए गया हुआ है, तो अब आपके सामने देखो यहां पे देखो दी आया हुआ है स्कूल से पहले। देखिए अब यहां से जब प्रिंसिपल को मिलने के लिए जा रहा है, देखो अब वहां पे दी इस्तेमाल हुआ। मगर बच्चों आपके सामने ये बात क्लियर हो गई कि ये वो वर्ड्स हैं जब ये अपने बेसिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होंगे तो साथ दी इस्तेमाल नहीं होगा, और जब ये अपने बेसिक पर्पस से हट के किसी सेकंड सेंस के लिए इस्तेमाल होंगे तो वहां पे दी इस्तेमाल होगा। लेकिन मुझे इसकी एक एक्सेप्शन है। आपने लेसन पढ़ा द यूज ऑफ फोर्स, उसमें मां ने बेटी से क्या कहा था, इफ यू डोंट डू, इफ यू, मैं वो लाइन कोट कर रहा हूं, लाइन कोट दो, द यूज ऑफ फोर्स में बुक 1 में लेसन नंबर 7 में आई बच्चों। वहां पे मां ने अपनी बेटी से कहा था इफ यू डोंट डू व्हाट द डॉक्टर सेज यू विल हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। देखो वहां पे, देखो वहां पे उसने दी इस्तेमाल किया, ये बुक की मिसाल में दे रहा हूं। वैसे जो ग्रामर का जनरल रूल है वो यही है कि इनके साथ जब अपने बेसिक पर्पस इस्तेमाल होंगे तो दी नहीं आएगा, जब ये अपने सेकेंडरी पर्पस के लिए इस्तेमाल होंगे तो साथ क्या आएगा, दी आएगा। अब बच्चों आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, एक रूल आपने सुना होगा कि जो भी हमारी डायरेक्शंस हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, भाई इनके साथ दी आएगा। बच्चों इनके साथ भी डबल रोल है, लेकिन इनके साथ दी आता भी है, दी नहीं भी आता। एग्जांपल बच्चों अब देखिए, अगर मैं यहां पे ये बात करूंगा कि जनाब ही वॉक्स, देखियो ही वॉक्स वो चलता है, ही वॉक्स, सुनिएगा। देखिए एक रूल बच्चों ये है कि जब भी आप डायरेक्शंस की बात करते हैं तो बेसिक रूल है कि जब कभी आप डायरेक्शंस की बात करेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो देखो इनके साथ क्या आता है, दी आता है। मगर बच्चों याद रखिएगा इनके साथ दी आता भी है, इनके साथ दी नहीं भी आता। अगर देखिए मैं बोलता हूं यहां पे वी नीड टू वॉक, अब इसके बाद साउथ आ गया, आओ जी अब यहां तो दी नहीं आया। अब देखो टू वॉक साउथ है, देखो इसके साथ तो दी इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ वो कब होगा, कब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की मैं बात करूंगा तो वहां पे दी इस्तेमाल होगा। अब देखिए जब बच्चों आप ऐसे बोलते हैं दी सन सेट्स, ग्रुप होता है इन द वेस्ट। हाँ बच्चों सुनिएगा बच्चों, एक बात बड़ी अहम बात यहां पे है, आपको जब भी कभी आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का वर्ड मिलेगा उससे पहले दी आएगा। शर्त यह है कि उससे पहले क्या इस्तेमाल हुआ, कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुआ। जब आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से पहले अगर आपको कोई प्रेपोजिशन आ जाएगा तो फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बच्चों इनसे पहले फिर आपने दी का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज दी का इस्तेमाल नहीं करेगा। या फिर ये बच्चों ये जैसे ना डायरेक्शन की बात करते हैं, देखो कैसे, ये तो हो गया। जब हम वो करते हैं मशरिक मगरिब, जब हम यूरोपियन ममालिक की बात करेंगे वो मगरिब में है और यहां पे हम ईस्टर्न कंट्रीज हैं, तो देखो हम बोलते हैं ना आप डेड यू, देखिए मैं बोलता हूं डेड यू विजिट द वेस्ट। आप बच्चों यहां जो द वेस्ट से मुराद है ये मगरबी कंट्रीज हैं। डिड यू विजिट द वेस्ट और डिड यू विजिट द ईस्ट। और बच्चों ये आप जानते हो ये आपके ठीक है ये रीजन्स को शो कर रहे हैं। तो जब इस तरह की हम बात करेंगे तो यहां तो कोई प्रपोजिशन नहीं आ रही, तो आपके सामने यहां भी क्या इस्तेमाल हुआ है, यहां भी दी इस्तेमाल हुआ है। तो बच्चों इस बात को वाइंड अप करते हैं कि वो जो हमने सुना हुआ है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ से पहले दी आएगा, बच्चों कभी नहीं भी आएगा। हाँ जब आएगा जब उससे पहले कोई प्रपोजिशन दिया होगा, जैसे यहां पे आपके सामने इन दिया हुआ था, तो जब प्रपोजिशन होगा तो फिर उनसे पहले दी आएगा। अब हम बच्चों अगले रूल की जाने बढ़ते हैं। अगला रूल क्या है बच्चों वो देखिए। हाँ जी बच्चों, अब एक कॉन्सेप्ट है कि जब कभी आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे,
तो बच्चों उनके साथ दी आएगा। बच्चों ये बात ठीक है, उनके साथ दी आएगा, मगर कभी दी इस्तेमाल नहीं भी होगा। आप देखिए, आप सुनिएगा, आप याद है जब हमने लेसन नंबर 3 पढ़ा था तो वहां पे आता द बॉयज प्लेड ऑन द एंशंट फ्लूट्स। और बच्चों जब लड़कों ने वो पुरानी फ्लूट्स बांसुरी बजाई थी, देखो आप उनके साथ क्या आ रहा है, दी आ रहा है। तो बच्चों याद रखिए, ठीक है, ये बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूं। जब आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो बच्चों उनके साथ दी आएगा, मगर एक बात बच्चों और भी है, जब ये हैज और हैड के साथ आ जाए, और हैज और हैड मलकियत शो करते हो, मलकियत। अगर मैं कोई, मेरे पास एक फ्लूट है तो बच्चों मैं क्या बोलूंगा, आई हैव आ फ्लूट। आप मुझे देखो यहां पे आपने इसमें और इसके दरमियान में एक फर्क नोट करना है। क्या? ये दोनों सेंटेंस आपके सामने, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप स्केल की बात करें वो उसको बजाता है तो लाजमी वहां पे आपने दी इस्तेमाल करना है। अगर वो फ्लूट किसी के कब्जे में है तो देखो वहां पे तो दी नहीं आ रहा, देखो वहां पे तो ए आ रहा है। आई हैव अ फ्लूट, यू हैव अ फ्लूट, ही हैज अ फ्लूट, आई हैड अ फ्लूट, दे हैड अ फ्लूट, यू हैड अ फ्लूट। तो बच्चों आपके सामने यहां पे ए आ रहा है, यहां पे दी आ रहा है। तो क्या सीखा हमने? जब प्ले का वर्ड पीछे आएगा, प्ले भी होता है, प्ले ऑन भी होता है बच्चों, दोनों ठीक होते हैं बजाने के लिए। तो वहां पे जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा हम साथ दी लगाएंगे, मगर हैज एंड हैड जब ये मलकियत शो करते हैं, पोजेशन शो करते हैं, इनके बाद कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाए तो आपने एक इस्तेमाल करना, वो साउंड के मुताबिक। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अगले रूल की जान। बच्चों अब एक चीज आप याद रखिएगा, जब कभी आपको देखिए, जब कभी आप दी वहां भी इस्तेमाल करते हैं जब आप एक वर्ड पूरे खानदान की बात करते हैं, पूरे ऐसे उसकी पुल की बात करते हैं। देखिए आपने लेसन पढ़ा बुक 2 में फ्लेमिंग पढ़ा, मुझे फ्लेमिंग का सारा खानदान मेडिकल फैमिली था। तो वहां पे क्या आता है? वहां पे आता है द फ्लेमिंग्स वर बिकमिंग अ मेडिकल फैमिली। और बच्चों अब आपके सामने द फ्लेमिंग्स उसने कहा, और एक बात और भी सुनिएगा, तो आगे जो वर्ब आएगा तो वो वर्ब भी आएगा प्लूरल, तो आपके साथ द फ्लेमिंग्स आ गया। अब ये सुनिएगा, तो जो भी कोई सेंटेंस में आपको ऐसा कोई भी वर्ड मिलेगा तो बच्चों द फ्लेमिंग्स आएगा, तो उसके साथ फिर जो वर्ब आएगा तो वो भी आपने वर्ब कौन सा लगाना है? प्लूरल लगाना है। और बच्चों इस सेम देखिए, अगर सपोज मैं एक लोकल मिसाल बात करता हूं, मैं बोलता द गिलानीज ऑफ मुल्तान। आप देखिए आपके सामने, देखो यहां पे द गिलानीज में बात कर रहा हूं, यहां पे स्पेसिफाई भी हो रहा है मगर साथ क्या आ रहा है? दी भी आ रहा है। तो बच्चों जब भी आप किसी फैमिली की बात करेंगे, पूरे उसकी क्लास की रिप्रेजेंट करेंगे, तो जाहिर बात है वो जो नाउन होगा वो आएगा प्लूरल में, तो आगे क्या आएगा? दी। हम जब भी बात करेंगे तो इस अंदाज में बात करेंगे। ओके जी, अब हम बढ़ते हैं। हाँ बच्चों एक बात मुझे याद आ गई, अब देखिए आपका द गिफ्ट ऑफ द मेजाइल, वहां पे क्या था? वहां पे खानदान का जिक्र है। वहां पे क्या था? वहां पे जो आप जानते हो द जेम्स जिलिंगम यंग्स। सर इसको एक मिनट ठहरिए। हाँ जी बच्चों, द गिलानीज ऑफ मुल्तान हो गया। अब बच्चों देखो आपके द गिफ्ट ऑफ द मेजाइल में, अब द जेम्स जिलिंगम्स यंग्स। बच्चों अब आप गिफ्ट ऑफ मेजाइल में बच्चों ये वर्ड भी इस्तेमाल हुआ, उनके पूरे खानदान की बात करें तो क्या थी उनके पास? देखिए वर हैविंग 2 थिंग्स। लेकिन बच्चों यहां भी क्या आया? आपने दी इस्तेमाल किया। अब इस रूल से हमने क्या सीखा? बच्चों इस रूल से हमने ये सीखा कि जब कोई नाउन किसी खानदान को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो उस नाउन का हम बना देंगे प्लूरल, और साथ क्या लगा देंगे? आर्टिकल दी। फिर आगे वर्ब भी कौन सा आएगा? प्लूरल। बच्चों अब हम बच्चों एक नई बात करते हैं, अगले रूल की जाने बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों सुनिएगा, देखिए पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ भी हम आर्टिकल दी इस्तेमाल करेंगे। देखिए अगर मैं ऐसे बोलता हूं, देखिए कि उसमें देखिए आपका जो लेसन आता है, आपका लेसन जो थैंक यू मैम के लेसन, वो जो थैंक यू मैम के लेसन की मैं लाइन यहां पे कोट कर रहा हूं। देखिए वहां पे ये था द वुमन, देखिए वहां पे ये था द वुमन स्टिल हेल्ड हिम बाय द नेक, और बच्चों द नेक आया देखिए आपके सामने। तो बच्चों जब भी आप पार्ट ऑफ बॉडी की बात करेंगे तो वहां भी आपने साथ आर्टिकल दी इस्तेमाल किया। अब एग्जांपल देखिए, अगर मैं ये बोलता हूं जनाब आई एम वॉशिंग फेस, बच्चों इसको ठीक करने के 2 तरीके हैं। या तो आप ये बोलो इस फेस के साथ FAC फेस, या तो आप ये बोलोगे आई एम वॉशिंग माई फेस, या तो बेटा आपने माई का वर्ड इस्तेमाल करना है। या इसका बेहतरीन फॉर्मल तरीका ये है कि
कि आप क्या करेंगे साथ, आई एम वॉशिंग द फेस, तो पार्ट ऑफ बॉडी है, तो यहां पे आपने दी का इस्तेमाल करना है। और बच्चों ये भी देख लिया कि जब भी आप देखो, ये आपकी टेक्स्ट बुक की मिसाल में दे रहा हूं आपको, द वुमन स्टिल हेल्ड हिम बाय द नेक, देखो नेक के साथ क्या आ रहा है, दी आ रहा है, और देखो यहां भी। और बच्चों एक बात और भी आप ध्यान रखेंगे, आमतौर पर यह बताया जाता है क्या, कि जब भी आप बीमारियों की बात करते हैं, बीमारियों की बात करते हैं, उनके साथ दी नहीं आता, मगर बच्चों कुछ बीमारियां ऐसी हैं जब वो इस्तेमाल होंगी तो उनके साथ दी इस्तेमाल करेंगे, और वो क्या है बच्चों, उसके हवाले से देखिएगा। देखिए अब ये आपके सामने जब कभी आपको ये वर्ड मिल जाए मम्स, मम्स के साथ दी आएगा बच्चों, फ्लू, फ्लू के साथ दी आएगा, रिकेट्स, रिकेट्स के साथ दी आएगा बच्चों, इनके साथ बेटा आपने दी इस्तेमाल करना है, बाकी बीमारियों के साथ दी इस्तेमाल नहीं होगा। अब छोटे पॉइंट्स हैं, मैं वो शेयर करके आपके साथ चल रहा हूं बच्चों। अब इसके बाद देखिए अगली बात देखिएगा बच्चों, अब ये चीज मैं आपको बताऊं, अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये अक्सर आपको सेंटेंस से मिलता है बच्चों। जब भी कोई सेंटेंस, किसी सेंटेंस का आगाज, ये सेंटेंस हो रहा है, अगर उसका आगाज ऐसे हुआ है, नाउन है, फिर उसके बाद ऑफ है, फिर उसके बाद नाउन है, और सेंटेंस आगे लिखा हुआ है, तो जो इधर भी नाउन है यहां भी नाउन है, तो बच्चों लाजमी इससे पहले, नाउन से पहले दी आएगा। यहां पे आपने दी का इस्तेमाल करना है। आप इसके मुताबिक मैं एक सेंटेंस आपको बना के दिखाता हूं। देखो इसके नीचे मैंने लिखा दा, अब इस नाउन द स्ट्रेंथ, देखो नाउन हो गया, तो स्ट्रेंथ ऑफ, द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लासेस। आप देखिए बच्चों, देखिए एज फॉर, तो बच्चों मेरी बात सुनिएगा, आप देखिए बच्चों आपके सामने देखिए क्लासेस नाउन हो गया, स्ट्रेंथ नाउन हो गया, ये भी नाउन हुआ, ये भी नाउन हुआ, तो लाजमी पहले क्या आएगा, दी आएगा। तो बच्चों इस तरह ये चीजें एक तो स्पेसिफाई भी हो जाती हैं, लेकिन आपको एक चीज याद होगी कि जब भी कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिलेगा नाउन ऑफ नाउन, तो जो पहला नाउन होगा उसके साथ लाजमी आपने दी का इस्तेमाल करना है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखें, इस तरह भी आपने सेंटेंस को मैनेज करना है। अब बच्चों कुछ और बातें भी देख लें। अब उसमें एक चीज और है जी, हाँ जी देखिए बच्चों, अब ये जो हमारे खाने हैं, ये जो हमारे ब्रेकफास्ट है, लंच है, ब्रंच है, डिनर है, अब इनका पहला रूल ये है कि इनके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए बच्चों आप ये बोलोगे आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, अब आपके सामने आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, देखो ब्रेकफास्ट के साथ नहीं आ रहा दी, आपके सामने नहीं आया दी, मगर बच्चों जब आप इसको खास कर देते हैं तो फिर जाहिर बात है आपने दी इस्तेमाल करना है। देखिए जब मैं बोलूंगा वो ब्रेकफास्ट, जो ब्रेकफास्ट विच वाज सर्व्ड बाय अली, जो अली ने दिया क्या था, वाज डिलीशियस, वो बड़ा मजेदार था। तो बताओ देखो ब्रेकफास्ट नाउन आ रहा है आपके सामने, इसके बाद क्या आ रहा है, विच रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, तो बच्चों लाजमी पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, आर्टिकल दी इस्तेमाल। द ब्रेकफास्ट विच वाज सर्व्ड बाय अली वाज डिलीशियस, तो आपके सामने बच्चों जब आप वैसे किसी खाने के साथ दी इस्तेमाल नहीं होगा, मगर बच्चों आप जानते हो जब उसको हम खास कर देंगे, स्पेसिफाई कर देंगे, तो फिर आपके साथ देखो आपके सामने दी आएगा। और बच्चों एक बात और भी सुनिएगा, अगर यहाँ पे ब्रेकफास्ट ऐसे होता, ब्रेकफास्ट होता और ब्रेकफास्ट से पहले यहाँ पे डिलीशियस होता, आप देखें डिलीशियस, आप देखो ये आपके सामने नाउन बना और ये आपके सामने एडजेक्टिव बना। तो मैंने आपको AN में बताया था कि कोई ऐसा नाउन जिसके साथ आर्टिकल नहीं आता, अगर उससे पहले अगर आपको एडजेक्टिव दिया हुआ है, फिर एडजेक्टिव की साउंड के मुताबिक A या N आता है, तो आपके सामने आ डिलीशियस ब्रेकफास्ट। और अगर मैं इसी को स्पेसिफाई कर दूंगा कि वो अच्छा नाश्ता जो अली ने दिया, क्या बोलेंगे, द डिलीशियस ब्रेकफास्ट, क्या होगा, विच वाज सर्व्ड बाय अली। तो बच्चों मेरी बात सुनेगा, फिर आप जहां पे दी, जब इसको आप खास कर देंगे तो फिर आप दी लगा देंगे। अब हम बच्चों नेक्स्ट बात इसकी देखते हैं, वो क्या है। हाँ जी बच्चों देखिए, जब भी आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की बात होगी, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उनके साथ बच्चों आपने हमेशा दी इस्तेमाल करना है। जैसे हम बोलते हैं ताजमहल, देखो ताजमहल आप जानते हो एक तारीखी बिल्डिंग है, और देखो बादशाही मॉस्क है आपके सामने, बादशाही मॉस्क हो गई, और बच्चों आपके साथ ये तारीखी बिल्डिंग है, तो बच्चों इनके साथ आपने क्या इस्तेमाल करना है, इनके साथ आपने दी इस्तेमाल करना है। तारीखी इमारत के साथ बच्चों आपने दी इस्तेमाल करना है। और जो बच्चों इंटरनेशनल इदारे हैं, इंटरनेशनल इदारे जैसे कि आप जानते हो UNO है, आप देखो UNO हो गया, WHO हो गया, कोई भी जब आप इंटरनेशनल इदारे की बात करेंगे तो बच्चों आप साथ दी इस्तेमाल कर देंगे। और बच्चों ये चीज मैंने पहले भी आपको बताई है, अब यहां पे फिर एक और बात सुनिएगा, जब किसी कंट्री का, सुने बच्चों, जब किसी कंट्री का मुकम्मल नाम दिया होगा, मुकम्मल नाम,
जब किसी कंट्री का मुकम्मल नाम दिया होगा तो उसके साथ भी दी आएगा। जैसे हम बात करते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ, क्या बोलेंगे साथ, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो सुनिए बच्चों, अगर सिर्फ पाकिस्तान है साथ दी नहीं आएगा, जब हम मुकम्मल नाम बोलेंगे साथ दी आएगा। और इस तरह हम अमेरिका बोलते हैं, नहीं बच्चों साथ दी नहीं आएगा। जब बोलेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो आप जानते हो ये जरूर आप पावर डाउन के अंदर यूएसए आ जाए, यूके आ जाए, यूएई आ जाए, यूएसएसआर आ जाए, तो बच्चों आप जानते हो इनके साथ क्या आता है, इनके साथ आपने दी इस्तेमाल करना है। इनके साथ ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं तो आपने साथ दी इस्तेमाल करना है। वो मैं प्रॉपर नोन में भी आपको बता चुका, यहां भी आपको बता चुका। तो बच्चों जो टेक्निकल बातें थी वो सारी हमने यहां पे कर ली। अब बच्चों एक बात मैं आपको ना एक ही चीज समझा रहा हूं, आप एक शॉर्ट करके यूं समझा रहा हूं कि उसको रटने की जरूरत नहीं है। मैं एक सीक्वेंस आपको बताऊंगा, तो आपने उसके मुताबिक चलना है। और जो बाकी रिमेनिंग जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें वो मैं आपको एक फार्मूले में समझाता हूं, तो जरा वो देखिएगा, वो एक तकरीर की शक्ल में छोटी सी बात है। देखिए बच्चों, अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब कुछ नहीं था सही तो मैंने कहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने इस कायनात को तख्लीक किया। तो बच्चों इसका जिक्र ना कुरान पाक से आता है कि वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, कि वो अल्लाह की जात है जिसने जमीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया फिर अर्श पर जा ठहरा। तो सुनिए बच्चों, जैसे जैसे कायनात की तख्लीक हुई मैं वैसे वैसे चलूंगा। देखिए बच्चों, अल्लाह पाक ने कायनात को पैदा कर दिया, कायनात को। देखिए वर्ड जब यूनिवर्स आता है, देखिए बच्चों जब वर्ड यूनिवर्स आएगा तो बच्चों आपने साथ दी इस्तेमाल करना है। अल्लाह पाक ने कायनात को पैदा किया, साथ दी आएगा। अल्लाह अब पहले आसमानों की बात करते हैं। अल्लाह पाक ने सन सूरज बनाया, मून है, चांद बनाया, आसमान बनाया, जो कुछ अल्लाह पाक ने आसमानों में पैदा किया साथ दी आएगा। अब बच्चों जमीन पे आ जाओ। अल्लाह पाक ने जमीन, कुरान में आता है कि अलम नजरिल अर्द मिहादा, क्या हमने जमीन को बिछौना नहीं बनाया, वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को इसकी मेखें ठहरा दिया। तो सुनिए एक बात गौर से, अल्लाह पाक ने जमीन को बनाया साथ दी आएगा। अल्लाह पाक ने जमीन के ऊपर पहाड़ी सिलसिले रख दिए, रेंज ऑफ माउंटेन्स रख दिए, तो बच्चों उनके साथ भी दिया आएगा। जैसे आप जानते हो दी, हम बोलते हैं हिमालय, दी हिमालय, तो बच्चों आप देखो आप जानते हो दी, जब पहाड़ी सिलसिलों की बात करेंगे साथ दिया आएगा। फिर सुने बच्चों आगे, अल्लाह पाक ने 4 आसमानी किताबें उतारी, सबके साथ दिया आएगा। दी बाइबल, दी होली कुरान, सबके साथ दिया आएगा। अल्लाह पाक ने दुनिया में मुख्तलिफ कबीले बनाए हैं, कुरान में आता है कि लेतारफू, ताकि वो एक दूसरे को पहचाने। उसमें कौमें आबाद, मुस्लिम, ज्यूज, हिंदूज, देखो सबके साथ क्या आएगा, दी आएगा। अल्लाह पाक ने क्या किया, अल्लाह पाक ने दरियाओं को पैदा किया, देखो साथ दी आता है। अल्लाह पाक ने समुद्रों को पैदा किया, देखो साथ दी आता है। अल्लाह पाक ने 4 डायरेक्शंस बनाई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। मैंने बता क्या आया हूं, वहां पे दी आता भी है नहीं, लेकिन पहली बात यह इनके साथ भी क्या आएगा, दी आएगा। तो बच्चों ये सारी बातें आप जानते हो। मगर सुनो बच्चों, अल्लाह पाक ने हजरत इंसान को पैदा किया, मगर जब वर्ड मैन या वुमन, जब हम इसकी पूरी क्लास की बात करते हैं तो साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। अब बच्चों एक बड़ी हैरानकुन बात यह है, देखिए अगर मैं बच्चों में ये बात करूं कि जब आप सुने किसी जानवर की जब क्लास बात करेंगे और उसमें उसकी बका, सर्वाइवल, मौत, डेथ की बात होगी तो कोई साथ दिए। देखिए अगर मैं यहां पे ये बोलूं फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, तो बच्चों आप जानते हो, देखो यहां पे फिश है, उसके ये वो पानी के बगैर जिंदा रह ही नहीं सकती। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई शक ही नहीं है। देखो यहां पे फिश के साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा, कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बच्चों मेरी बात सुनिएगा, ये चीजें आपके सामने। अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग, मुझे 2 नाम याद आ गए। लोग ये बोलते हैं प्रॉपर नाउन के साथ ही दी लगा हुआ है, बच्चों ऐसा नहीं है। असल में सुनिए बच्चों, कुछ जो इंसानों के टाइटल्स होते हैं, जैसे हमारे यहां क्या है, शेर बंगाल, देखो हम क्या बोलेंगे, दा शेर बंगाल। अगर शेर बंगाल के साथ नाम होगा तो फिर दी नहीं आएगा। अब सुनिए बच्चों, अब हम एक नाम बहुत बार रेसलर है, द रॉक। बच्चों ये रॉक उसका नाम नहीं है, ये तो उसका टाइटल है। दी रॉक ये उसका नाम नहीं है, ये उसका टाइटल है। असल जो उसका मुकम्मल नाम है वो तो डी जॉनसन है, उसका मुकम्मल नाम ये डी जॉनसन है, उसका ये जो है ये उसका टाइटल है दी रॉक।
तो देखिए अब सपोज अब एक बड़ा मशहूर सा रेसलर, एक मुझे और भी याद आ गया, अंडरटेकर। अंडरटेकर क्या बोलते हैं? दी अंडरटेकर। नहीं बच्चों, ये तो उसका टाइटल है दी अंडरटेकर, उसका असल नाम क्या है? मार्क विलियम। तो उसको तो मार्क विलियम कहते हैं। तो सुने बच्चों, ये उसके असल नाम ये तो उनके टाइटल्स हैं। तो बच्चों जिस बंदे का कोई टाइटल, जैसे अवाम ने खिताब दिया कायदे आजम को, कायदे आजम, जब मैं अकेला कायदे आजम बोलूंगा तो मैं साथ दी बोलूंगा, दी कायदे आजम। और अगर साथ मैंने मोहम्मद अली जिना बोल दिया तो फिर दी नहीं आएगा, फिर बोलेंगे कायदे आजम मोहम्मद अली जिना। अगर मैं अकेला कायदे आजम बोलूंगा तो साथ दी इस्तेमाल होगा, अगर साथ नाम आएगा तो दी इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये बच्चों ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपसे हुई, और ये आर्टिकल्स के मैंने एंड कर दिया। आज जाते हुए एक, चूंकि जरा ये टॉपिक ऐसा था, इसमें अलग अलग कुरान का भी जिक्र हुआ, तो सुनिए बच्चों अभी एक शेर है इकबाल का, जवाब शिकवा से। वो इंसान से मुखातिब है और ये कहता है कि जनाब उसमें सफेद दहर से बातिल को मिटाया किसने? सफेद दहर कहते हैं मतलब दुनिया को, सफेद दहर से बातिल को मिटाया किसने? नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने? सफेद दहर से बातिल को मिटाया किसने? नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने? मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने? मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने? थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। बेचा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।